अपने बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर बने वो कहते हैं कि भाई मूवी सही है, तो वो अगर समर्थन कर दिया तो जितने जो लोग फिल्म का बाइकआउट कर रहे थे, अब उनसे पूछो कि बागेश्वर सरकार ने समर्थन क्यों कर दिया। गिर गए ना, या तो तुम बाइकआउट कर रहे थे तो बाइकआउट ही करते, अब तो तुम समर्थन में आ गए, इसलिए कि मूवी सही थी तभी तो समर्थन में आए, गलत होती तो ना आते। तो इसी तरह के जब तक बातें को समझो ना तब तक आग लगाने का काम करते। जो काम मैं कर सकती हूँ, अगर मेरे अंदर शक्ति है, अगर मैं कुछ बदल सकती हूँ तो देश में होने वाली अनहोनी को रोकने में चमत्कार का जो है प्रयोग किया जाए। चमत्कार अगर करते हैं तो चमत्कार करके दिखाएं। हमारे जो पीठाधीश्वर जोशी मठ के पीठाधीश्वर हमारे गुरु जी हैं, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने उन्होंने कहा कि हमारा जोशी मठ जो है धस रहा है। अगर ऐसे कोई बाबा हैं चमत्कार करते हैं तो चमत्कार करके दिखाएं। हमारे तो बाबा बागेश्वर थिएटर में गए, मूवी देख कर आए हैं। देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि भगवा क्लब पे मत जाइए, मूवी ठीक है। मूवी के जो लोग बाइकआउट करते रहे, आज वही लोग मूवी देख रहे हैं। बागेश्वर सरकार ने देख लिया मूवी, आप कह रही हैं बागेश्वर सरकार भी गए थे। तो हम तो सिर्फ सनातनी का सपोर्ट करते हैं, हम ये नहीं जो है जैसे मुस्लिम अपने इस्लाम धर्म का सपोर्ट करता है, जैसे जो जिस धर्म मजहब में है वो सब अपने धर्म का सपोर्ट करते हैं, वैसे हमने भी कहा कि मैं एक सनातनी हूँ और एक जो है मैं सनातन धर्म का सपोर्ट करती हूँ। आपने कहा ना, तो बाबा बागेश्वर ने पहले कहा था जो सनातनियों का अपमान करे उसका बाइकआउट कर दो, तो और उसके साथ कहा था मूवी का भी बाइकआउट करो। आपने पठान का बाइकआउट किया था? मैंने कभी नहीं, पठान मूवी का कभी बाइकआउट नहीं किया था। और रही बात जो बागेश्वर बाबा देख करके आए हैं, अब उन्हें लगा होगा कि जनता सही कह रही है, इसका विरोध करना अच्छा नहीं रहेगा, और आप बता रही हैं कि बाहर निकल करके आकर भी कहे कि पठान मूवी ठीक है। तो यही चीज अगर पहले समझ लेते तो आग लगाने की बात न करते। कहना चाह रही बागेश्वर बाबा को पहले समझ के बोलना चाहिए, पहले समझ के बोलना चाहिए था, या तो फिर मूवी का बाइकआउट कर दिए होते, देखने क्यों गए। तो कहीं न कहीं ये मैसेज जो हिंदुत्व का ये झंडा फहराते हैं वो गलत गया मैसेज। अच्छा, लेकिन बागेश्वर बाबा ने मूवी देखने के बाद बड़ी तारीफ कही है, ये देश हित में सबको देखनी चाहिए। तो पहले विरोध क्यों कर रहे थे? जब देश हित में थी तो पहले ही मूवी देख लिए होते, बार बार जो है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आज मूवी देख करके आए, अच्छी बात है कि आज पठान मूवी जो देख करके आए उसकी प्रशंसा की। कोई भी फिल्म ऐसी नहीं होती जो हिंसा जो है हिंसा फैलाने का काम जो है करे। और रही बात, आज हम पहले भी कह रहे थे कि जो है ये लोग जो धर्म कर्म की राजनीति करते हैं, इससे दूर रहना चाहिए। सबको एक क्या लग रहा है, चमत्कारी बाबा है, पहले देख नहीं पाए कि मूवी में क्या है क्या नहीं है? देखिए, कोई चमत्कारी नहीं है जी, सबका अपने अपने पीठाधीश्वर होते हैं, और अपने अपने अगर कहीं से किसी को फायदा होता है तो वो लोग वहाँ जाते हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ। बागेश्वर बाबा ने अगर देखा, अगर कहा है तो सही होगा। कल हम भी पठान मूवी देखेंगे, अगर अच्छी होगी तो हम भी प्रशंसा करेंगे। देखने जाएंगी आप? अरे भाई, जब मेरा मन कहेगा तो मैं जाऊंगी। एक सिंपल सवाल पूछूंगी, बाबा को मूवी देखना कितना शोभा देता है? देखिए, अभी तो उन्होंने जो है कोई किसी पीठ के जो है, जो हमारी चारों पीठें हैं उसके तो शंकराचार्य बन नहीं गए हैं। वो अपने बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर बने, वो कहते हैं कि भाई मूवी सही है, तो वो अगर समर्थन कर दिया तो जितने जो लोग फिल्म का बाइकआउट कर रहे थे, अब उनसे पूछो कि बागेश्वर सरकार ने समर्थन क्यों कर दिया। आप साध्वी हो, बागेश्वर बाबा हो या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, सबने मूवी को लेकर विवाद खड़ा किया था। हाँ, तो विवाद, अब तो उल्टे गिर गए ना। या तो तुम बाइकआउट कर रहे थे तो बाइकआउट ही करते, अब तो तुम समर्थन में आ गए, इसलिए कि मूवी सही थी तभी तो समर्थन में आए, गलत होती तो ना आते। तो इसी तरह के जब तक बातें को समझो ना तब तक आग लगाने का काम मत करो। देखिए, हिंदुत्व है, सनातनी है, उसको कोई बदलने वाला नहीं। क्या लग रहा है, क्या बागेश्वर बाबा के पास भी शाहरुख खान का फोन आया होगा जब वो मूवी देखने गए? देखिए, आप लोगों को चाहे जहाँ से मैसेज मिलता हो, क्या मिलता है हम नहीं जानते, लेकिन उनको लगा होगा कहीं न कहीं तो उनसे चूक हुई ही है ना बागेश्वर बाबा से, नहीं तो वो जो है इतना अफवाह और इतने चीजों को लेकर के टांडो ना करते जो आज चमत्कारी बाबा है, लगातार चमत्कार की बात करते हैं, और ये शब्द बाबा के ऊपर कितने शोभा देते हैं। देखिए, चमत्कार अगर करते हैं तो चमत्कार करके दिखाएं। हमारे जो पीठाधीश्वर जोशी मठ के पीठाधीश्वर हमारे गुरु जी हैं, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने उन्होंने कहा कि हमारा जोशी मठ जो है धस रहा है। अगर ऐसे कोई बाबा हैं चमत्कार करते हैं तो चमत्कार करके दिखाएं। हमारे जोशी मठ को रोके। चैलेंज कर रही है बाबा बागेश्वर? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल चैलेंज है। मैं साध्वी हूँ, जो काम मैं कर सकती हूँ, अगर मेरे अंदर शक्ति है, अगर मैं कुछ बदल सकती हूँ तो देश में होने वाली अनहोनी को रोकने में चमत्कार का जो है प्रयोग किया जाए तब अच्छा है। लेकिन एक बात और है, इन सब विवादों के बीच में बाबा बागेश्वर से शादी के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला मैं शादी भी करूंगा।
देखिए उनको कब करना है शादी, कब नहीं करना है, वो उन पर निर्भर करता है। रही बात आज जो देश की स्थिति है, मैं उस पर चलना चाहती हूँ। जो अभी अभी बजट पास हुआ है, जिसमें कि हम तो सरकार से मांग करते हैं कहीं नीरव मोदी जैसा कांड फिर भारत को में देखने को ना मिल जाए, इसलिए कि अडानी ने जो 2.5 लाख करोड़ का घोटाला किया है, कहीं ये पासपोर्ट अपना लेकर के विदेश की तरफ भागे ना। उससे मैं कहना चाहती हूँ उसका पासपोर्ट जो है उसका जब्त कर लिया जाए, इसलिए कि वो दिन दूर नहीं है जब ये भी भागने के फिराक में होगा। आज 17 नंबर पे पहुंच गया है इसका स्टेटस। यही सच्चाई है कि ये भी भागेगा। सरकार, मैं मैसेज देना चाहती हूँ सरकार को कि इसका पासपोर्ट जब्त करे और ये भागने न पाए। जो इंडिया का पैसा, जो भारत का पैसा इसने लिया है, उसको इसे जो है वसूली की जाए। लेकिन बजट आए तो क्या लग रहा है? बजट देखिए, बजट में कुछ नहीं है। अच्छा। अगर आज हम 8 साल की सरकार होने जा रही है, 1600 करोड़ रुपया, 1600 आज 8 साल इनके होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो युवा बेरोजगार हो गए हैं, तो 8 दूना 16 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? ठीक है, हमारे युवाओं को मिली नौकरियां? नहीं मिली। हमारे युवाओं के बारे में बजट में कुछ नहीं मिला। युवा, पूरे भारत के युवा इस बजट से निराश है। युवाओं के लिए है तो बजट में डिजिटल बनाने की बात कही है। अरे ये तो डिजिटल मेकअप इंडिया, कितनी इंडिया इन्होंने बना लिया, लेकिन धरातल पे इनका कुछ नहीं है। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और जो ये बता रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ बजट में दे दिया है ना, तो ये जुमलेबाजी है। आने वाले समय में जो हमारे देश के युवा हैं वही इनको दिखाएंगे कि क्या है। बजट में बच्चों से लेकर युवा बुजुर्ग तक की बात की गई है बजट में। बेरोजगार युवाओं के लिए बात किया गया है, जो भारत के भविष्य है उनके लिए ये सरकार ने कुछ किया? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ किया इसके लिए? कुछ नहीं किया। अच्छा। इस सरकार ने अग्निपथ जैसी योजना ला करके हमारे युवाओं का हाथ पैर काट दिया है। यही सच्चाई है। अरे खिलौने का बेबी, अभी एक तरफ कहते हो जनसंख्या न बढ़े और खिलौने कौन लेगा जी? खिलौने कौन लेगा? वो बच्चे कहते हो पैदा न करे तो वो खिलौने तो 2 कौड़ी के हैं। कौन सा मोबाइल चले? जो मोबाइल में है वही जो है रिचार्ज कराने में बेचारे के पैसे चले जा रहे हैं। जो गरीब आदमी है वो आम आदमी की जिंदगी नहीं जी पा रहा है। यही सच्चाई है। ये तो अच्छा है ना कि सिगरेट का प्राइस बढ़ गया और मोबाइल सस्ता हो गया। देखिए, मोबाइल कहाँ सस्ता हो गया? जो लोग अभी आप मोबाइल चला रहे हो ना, तो इस मोबाइल का रिचार्ज भी तो चाहिए। जब कमाई नहीं रहेगी तो रिचार्ज कैसे होगा? तो बड़ा मोबाइल कौन लेगा? जो है उसी को उपलब्ध, उसी में वो संतुष्टि करेगा। बजट आने से फिर से किचन पे मार पड़ी। जो चिमनियां होती हैं वो महंगी। देखिए, इनके बजट में अगर गैस सिलेंडर सस्ता हुआ हो तो बताओ, पेट्रोल सस्ता हुआ हो तो बताओ, डीजल सस्ता हुआ तो बताओ। हमारे किसानों के लिए ये सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे युवाओं के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी महिलाओं के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जब बजट निर्मला सीतारमण पढ़ रही थी तो तालियों की गूंज। अरे वो तालियों की गूंज वही लोग करेंगे जो उनके पार्टी के लोग हैं। यहाँ पर जाकर के जनता के बीच में जाइए। यहाँ आज हमारे भारत का युवा जो है परेशान है, उसको रोजगार नहीं है। और जो आज घरेलू चीजें हैं जैसे सिलेंडर है, तो आज घरेलू महिला सिलेंडर नहीं भरा पा रही है। टैक्स में छूट मिली है उससे। अरे क्या टैक्स में? अरे टैक्स में कहाँ कितनी कमाई हो जा रही है जो टैक्स भरेगा? अच्छा। जो टैक्स भरेगा कितनी कमाई? 7 लाख ये कह रहे हैं। 7 लाख रुपए अगर वो खेती करता है तो उसका तो वैसे भी टैक्स माफ है। कहाँ तुम 7 लाख कमाती हो? नहीं कमाती ना। तुम कहाँ से? इन्होंने तो एक जुमलेबाजी की है, उस जुमलेबाजी पे कोई नहीं जाता। तो क्या लग रहा है कितना आम जनता के लिए बजट है लाभकारी? कोई लाभकारी नहीं है जी। अगर हमारे भारत, मैं फिर कह रही हूँ, अगर हमारे भारत के युवाओं को रोजगार मिलता तो हम प्रधानमंत्री को सैल्यूट करते। नहीं मिला। अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता से इस बजट के लिए? जनता से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है ये बजट सही है तो आप माननीय प्रधानमंत्री से मांग करिए कि जो युवा गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, जिन युवाओं को रोजगार नहीं है, कंपनियों में भी रोजगार नहीं है, उनका भविष्य क्या होगा, वो प्रधानमंत्री से मांग करें। आने वाले जो भविष्य है भारत का वो युवा ही है। यही सच्चाई है।